हमारे पास अनसोल्ड पेपर है कक्षा 12 का गणित का 2025 सेट 2 आई और वाई, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 क्वेश्चन है। 2 काम का करेंगे, इसमें सभी खंड करने होते हैं, सभी प्रश्न करने होते हैं 2 में। तो 2 काम का करते हैं। क्या दिया गया है, सेक इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए हल कैसे करेंगे हम इसको। हल सेक इनवर्स -√2। अब इसको हल करिएगा बेटा, तो क्या आएगा, अब इसका जो फार्मूला होता है देखिएगा, सेक इनवर्स माइनस यदि थीटा हो तो इसको हम लिखते हैं क्या, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ये हम लिखते हैं। ये इसका क्या है, फार्मूला है। तो उस फार्मूले के अनुसार इसको हम यदि हल करें तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस के सेक इनवर्स √2। अब इसको खोलिएगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स √2 सेक में किसका मान होता है, तो ये होता है पाई/4। सेक से सेक इनवर्स हट जाएगा, पाई माइनस पाई/4। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो तो 4 आएगा। 4 पाई माइनस का पाई घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका बेटा, ये बचेगा 3 पाई/4। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। देख लीजिएगा बेटा, एक बार लिख लीजिएगा इसको। है हमसे क्या कह रहा है, क्या फलन f(x) बराबर x + 5 यदि x ≤ 1 और कह रहा है x - 5 यदि x > 1। x बराबर 1 पर क्या है, संसत है, ठीक। ये हमसे पूछ रहा है तो हमको संसत चेक करना है। कैसे चेक करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर, या हल लिख लेते हैं एक बार, हल, और फलन को लिखेंगे क्या, f(x) बराबर 2 रूपों में हमको फलन दिया गया है। एक दिया गया है x + 5 यदि x ≤ 1 और क्या है x - 5 यदि x > 1, ठीक है। अब हमको 1 पर चेक करना है, किस पर, x बराबर 1 पर। तो देखिएगा क्या है, जब फलन x बराबर 1 हो तो x बराबर 1 पर फलन कौन होगा, ये वाला, क्योंकि x बराबर क्या कह रहा है, 1 कह रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, f हम 1 रखेंगे बराबर 1 + 5 कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 6, ठीक है। f1 का मान कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या आएगा, f1 - 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 - h। देखिएगा 1 से क्या हो रहा है, कुछ घट रहा है। 1 से क्या हो रहा है, कुछ घट रहा है। तो कौन सा फलन होगा बेटा, ऊपर वाला, क्योंकि x का मान 1 के बराबर हो या 1 से कम हो। 1 अधिक है ना, 1 के बराबर हो या 1 से कम हो, तब फलन कौन होगा, ये वाला होगा। तो रखेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिएगा क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि x का मान हमारा कितना है, 1 - h। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - h और प्लस है 5, ठीक है। अब इसको क्या करें, जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 6 - h, लिमिट लगा दो तो क्या आ जाएगा, 6 - 0 बराबर 6 आएगा। तो लेफ्ट हैंड कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया है 6। अब हम बेटा राइट हैंड निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड देखिएगा, राइट हैंड लिमिट
F1 प्लस H प्लस 0 बराबर लिमिट H टेंड्स टू 0 F1 प्लस H। मान भर दो बेटा, तब मान भरोगे कि अब आपका फलन कौन सा होगा, तो वन में कुछ जुड़ रहा है, वन में क्या हो रहा है, कुछ जोड़ रहा है, तो x का मान वन से कैसा हो रहा अधिक, तो वन से जब अधिक होगा, वन से क्या होगा अधिक, x का मान वन से कैसा हो बड़ा हो, तब फलन कौन होगा, ये वाला होगा। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा 1 प्लस h और माइनस के 5, ये घट जाएगा बेटा, कितना बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 4, लिमिट लगा दो तो 0 माइनस 4 बराबर माइनस के 4 आएगा। अब देखिएगा क्या है कि तीनों क्या बराबर हैं, तो तीनों तो बराबर नहीं है। आपका क्या दिया गया, F1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। ऐसे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। यह 1 पर कैसा है, सतत नहीं है। लिख लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने खा तक कर लिया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का गा है। क्या कह रहा है, अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y साइन y बराबर 0 की कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि और घात और होगा कोटि एवं क्या है, एवं घात ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो हमको मालूम है, हमको दिया क्या गया है, अवकल समीकरण क्या दिया गया है, दिया गया हमको क्या बेटा, d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y साइन x बराबर 0। अब इसकी हमको क्या चाहिए, कोटि। तो कोटि कितनी बार अवकलन किया गया हुआ है उसकी कोटि होता है। तो कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार किया गया ना, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 2, क्योंकि 2 बार अवकलन किया गया है। ठीक है, कोटि 2 हो गई। अब जितनी जहाँ पे अधिक बार अवकलन किया जाता है उसकी घात कितनी है, तो देखिएगा घात इसकी कितनी है बेटा, 1 है। तो घात कितना आएगा, घात इसका होगा 1 ही है, इसका आंसर है। लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। ठीक है, घ नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बिंदुओं -2, -4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दिक् कोज्या ज्ञात करना बेटा। ठीक है, तो दिक् कोज्या क्या होगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको यदि हम हल करें, हल क्या है, देखिएगा कि हमको बिंदु दिए गए हैं। मान लीजिए ए बिंदु दिया गया है कितना, -2, -4, -5। ठीक है, और बी बिंदु दिया गया है हमको, बी बिंदु कितना दिया गया है, और लिख लेते हैं, और बी बिंदु दिया गया है 1, 2, 3 दिया गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसका सदिश यदि निकालें, इनका सदिश निकालें, ए बी सदिश यदि ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात होगा, इस वाले से इस वाले को घटा दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, सॉरी 1 माइनस का नहीं प्लस का है, प्लस का 1 है और ये माइनस का, यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 2i कैप। ठीक है, इसके बाद प्लस 2 और ये कितना आएगा, माइनस का 4 जे कैप प्लस 3 और माइनस प्लस हो जाएगा 5 के कैप। ठीक है, अब इनको क्या है, हल करिएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3i कैप, इसके बाद प्लस माइनस माइनस, माइनस का आएगा बेटा, माइनस का कितना आएगा 2 जे कैप और प्लस
8 के कैप। ठीक है, ये आएगा। ये सदिश आ गया तो ये जो इसके गुणांक लिखे हैं आई जे के इनको हम क्या कहेंगे? दिक् अनुपात। क्या कहेंगे बेटा? दिक् अनुपात कहेंगे। ये हमारे क्या हैं? दिक् अनुपात हैं। दिक् अनुपात। तो A का मान कितना है? 3 है, B का मान कितना है? -2 है, और C का मान 8 है। अब हमको निकालना क्या है? दिक्कोज्या। हमको निकालना है दिक्कोज्या या कोसाइन कोज्या। ठीक है, दिक्कोज्या हमसे पूछा गया है। तो L बराबर क्या होता है? A अपान अंडर रूट क्या आएगा बेटा? A अपान अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² होगा कि नहीं होगा? तो मान रख दीजिएगा। A का मान कितना है? 3 है। A का मान बेटा 3 है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर आएगा बेटा। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 3 अपान अंडर रूट 3 त्रिका 9 और प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 64 आएगा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? देखिएगा 9 9 4 13 13 और 64 3 अपान अंडर रूट 13 और 64 कितना होगा बेटा? 77 ये आएगा। अब 77 वर्गमूल है नहीं किसी का, तो L का मान कितना हो गया? ये L का मान हो गया। अब यदि हम किसका मान निकालें? M का, तो M का मान क्या होगा? M आपका होगा B अपान अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है बेटा, ये तो हमको L प्राप्त हुआ। अब M निकालेंगे तो B का मान हमारा -2 है। ठीक है, और ABC का मान हमने अभी ये निकाला है, कितना आया है? अंडर रूट 77 आया। तो इसको ये लिख लेंगे। ठीक है, -2। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? n का मान चाहिए हमको, तो n का होगा C अपान अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो? C का मान हमारे पास 8 है और ABC इनका जो स्क्वायर है अंडर रूट के साथ वो कितना है बेटा? अंडर रूट 77 है। तो तीनों के मान हमको क्या है? प्राप्त हो गए। ऐसे हम इनका निकालेंगे क्या? दिक्कोज्या। ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का घातक हमने कर लिया। अगला नंबर है आपका, क्या कह रहा है? यदि PA बराबर 0.3 PB बराबर 0.4 तो PA अपान B का मान ज्ञात कीजिए यदि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो हमको दिया क्या गया है? दिया है, क्या दिया गया है बेटा? PA, A की प्रायिकता दी गई है 0.3 और B की प्रायिकता दी गई है कितनी? 0.4। ये हमको प्रायिकता दी गई। ठीक है, अब हमसे कह रहा है क्या कि PA ज्ञात करना है। ये हमको PA अपान B, तो इसके पहले हमको एक चीज़ और दिया गया है। यदि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमको दिया गया। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब जब स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो होता क्या है कि उनकी जो प्रायिकताओं का गुणनफल है वह इंटरसेक्शन के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं जब स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, हमको निकालना है सह प्रतिबंधी प्रायिकता। सह प्रतिबंधी प्रायिकता क्या निकाल लिया? देखिएगा बेटा, PA अपान B बराबर
क्या आएगा जब हम इसको निकालेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी और अपान क्या लिखेंगे, जो अपान में लिखा जाता है उसको हम क्या कर देते हैं, भाग में लिख लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है सह प्रतिबंधी प्रायिकता का। ठीक, अब यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने कितना निकाला है, ये निकाला है, तो यहाँ पे रख देंगे कितना, ये आएगा पी ए इंटू पी बी और अपान पी बी। ठीक है, ये पी बी से पी बी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, पी ए बचेगा। ठीक है, इतना ही तो बचेगा बेटा। अब इसका मान कितना है, तो इसका मान है हमारे पास 0.3। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होगा वह कितना होगा, 0.3 होगा। ठीक है, ये आएगा। और यदि इंटरसेक्शन का आपको मान चाहिए हो तो कितना होगा, इन दोनों का मान रखेंगे, गुणा करेंगे, 0.12 आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिएगा।